अब पिथौरागढ़ पांडे गांव GIC रोड में कमरे तथा हॉल किराए हेतु उपलब्ध, लाइब्रेरी, जिम या कोचिंग क्लास खोलने के लिए परफेक्ट प्लेस। अधिक जानकारी के लिए जल्द नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को पुलिस SDRF ने उप जिला अधिकारी सदर मंजीत सिंह के नेतृत्व में नगर में फ्लैग मार्च किया। कोतवाली से शुरू हुआ फ्लैग मार्च में नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट स्थित क्लॉक टावर तक गया। SDM मंजीत सिंह ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट को देखते हुए फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। जैसा हम जान रहे हैं, कल 6 दिसंबर है और हमारी कुछ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी इनपुट है और ये पूरे प्रदेश व्यापी स्तर पे फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि 6 दिसंबर का दिन थोड़ा संवेदनशील होता है। हमारा जो उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में जो घटना हुई थी उसी के क्रम में तो ये फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि इस संदेश के लिए कि सभी लोग शहर में जो है आपसी सौहार्द बनाए रखें, कोई भी ऐसी घटना ना हो, कोई भी ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे कि क्षेत्र में कोई भी कानून और शांति व्यवस्था जो है हमारी प्रभावित हो। उन्होंने नगर में रहने वाले सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फ्लैग मार्च में पुलिस क्षेत्राधिकारी कुंवर सिंह रावत, कोतवाल ललित मोहन जोशी, SO जाजर देवल मनोज पांडे, SIHS डांगी, उप निरीक्षक कमलेश जोशी आदि मौजूद रहे। धारचूला विधानसभा के अंतर्गत हुई एक महिला और 2 युवाओं की मौत का अब तक खुलासा नहीं होने से खिन्न क्षेत्रवासियों ने आज पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया की अगुवाई में कलेक्ट्रेट के धरना स्थल रामलीला मैदान में धरना और प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर हुई सभा में लोगों ने कहा कि तीनों लोगों की हत्या की गई है। पुलिस ने मामलों की जांच के लिए SIT का गठन किया है, लेकिन SIT किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच सकी है। मुनस्यारी में 2 हत्याएं हुई हैं और धारचूला में 1, और इन हत्याओं की जांच के लिए SIT का भी गठन हुआ, लेकिन आज तक पुलिस के पास की कोई जानकारी नहीं है। हम आज यहां पर आए हैं कि इसकी CBI जांच हो। अब हमको पुलिस की जांच पर कोई भरोसा नहीं रह गया है और हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे DM साहब के माध्यम से, और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी तत्काल इन तीनों हत्याओं की CBI जांच की घोषणा करें। लोगों ने कहा कि उन्हें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है। तीनों मामलों की CBI जांच कराई जाने की मांग उठाई गई। भाई की चंडाग में 100 मिली थी और उसका मुझे न्याय चाहिए, जो अब तक पुलिस वालों ने अभी तक उसका जांच पड़ताल नहीं कर पाया है, इसलिए मुझे न्याय चाहिए। हाँ, टाउनशिप से थोड़ा आगे घटना हुआ, गाड़ी गिरी थी, गाड़ी में वो नहीं थी, गाड़ी वो नोड़ा कहीं मिला था, वो नीचे कितना किलोमीटर हुआ, 20-25 किलोमीटर। उसका वो गाड़ी में वो था नहीं था, वो की नाम है जी, वो घटना ही था, वो आता ही था वो। अब जल्दी न्याय होना चाहिए। धरने के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को CBI जांच की मांग का ज्ञापन भेजा गया। तो जब गांव वाले घास काटने जंगल आए तब गांव वालों ने कि आंगन में महिला की लाश मिली, अपनी पत्नी की लाश। तो हमें इस विषय पे न्याय चाहिए, हम बहुत दुखी आदमी हैं। धरने में तीनों मृतक के परिजन और रोग कल्याण संस्था के अध्यक्ष मानसिंह गर्बयाल, जौहर सांस्कृतिक संगठन अध्यक्ष भूपाल सिंह, पूर्व CMO डॉक्टर JS नबियाल और केदार से नबियाल आदि मौजूद रहे। खेल मंत्री रेखा आर्य शुक्रवार को मुवानी पहुंची। उन्होंने शेर सिंह कार्की मेमोरियल खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा, उत्तराखंड के हर गांव से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 खिलाड़ी चैंपियन निकले, तभी राज्य को खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाने का सपना साकार हो सकेगा। उन्होंने कहा कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत को मिली है। सरकार यह प्रयास करेगी कि मेजबानी में उत्तराखंड की भी कुछ न कुछ भागीदारी रहे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, विद्यालय प्रबंधक रणजीत सिंह, सुरेश सुयाल, धीरज सिंह बिष्ट, पूर्णचंद्र जोशी, उपजिला अधिकारी खुशबू पांडे आदि मौजूद रहे। शुभारंभ के बाद खेल मंत्री ने निर्माणाधीन खेल मैदान का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को मैदान का कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी आज पिथौरागढ़ पहुंचे। नैनी सैनी एयरपोर्ट पर भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, महामंत्री इंद्र सिंह लुंठी, मीडिया प्रभारी कविंद्र शाह आदि ने उनका स्वागत किया। पिथौरागढ़ में आशीर्वाद बैंकेट हॉल और शनि मंदिर के मध्य स्थित है पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर। यहाँ सभी गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिस्टुला आदि का उपचार क्षार सूत्र विधि द्वारा किया जाता है तथा अन्य रोगों की भी पंचकर्म द्वारा चिकित्सा की जाती है। आज ही संपर्क करें पीएससी आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ पुलिस ने नगर क्षेत्र में नाबालिग युवती का शारीरिक शोषण करने के मामले में पुलिस ने हिमांशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद हिमांशु कुमार की गिरफ्तारी की गई है। उसके खिलाफ पोक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि संवेदनशील सूचना को छिपाए नहीं, तुरंत पुलिस को सूचित करें। पिथौरागढ़ में पुलिस का मिशन मर्यादा और ट्रैफिक सुधार अभियान जारी है। शुक्रवार को बलुआकोट थाना अध्यक्ष मेघा शर्मा ने शराब पीकर वाहन चला रहे मोहम्मद तहसीम निवासी टनकपुर को गिरफ्तार किया। वाहन को सीज कर दिया गया है। धारचूला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र सिंह नेगी ने सरेआम उत्पात मचा रहे बहादुर धामी को गिरफ्तार किया है। जिले भर में 136 व्यक्तियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। अल्मोड़ा जिले के कपड़खान से कुछ पहले सिरकोट में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार चालक सागर वर्मा घायल हो गया। घटना रात्रि में हुई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ के उप निरीक्षक पंकज डंगवाल की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची। वाहन लॉक हो जाने से चालक अंदर ही फंसा हुआ था। टीम ने कटर की मदद से वाहन को काटकर घायल चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। चालक को अल्मोड़ा बेस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पिथौरागढ़ जिले में सर्वाधिक खनन प्रभावित देवलथल क्षेत्र में खनिज न्यास निधि से कोई योजना स्वीकृत नहीं किए जाने पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने कड़ा आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित गांव लोहाकोट, चौपाता, उसैल, हराली, बमडोली, नगरोड़ा, कमतोली, भंडारी गांव को आज तक न्यास निधि से कोई योजना नहीं मिली। विभागीय अधिकारी बता रहे हैं कि योजना की धनराशि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे कार्यों पर खर्च किए जाने का नियम है, जबकि इस धनराशि से कई क्षेत्रों में पैदल रास्ते, दीवार निर्माण आदि के कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द खनिज न्यास निधि से धनराशि नहीं दी गई तो वे क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। पिथौरागढ़ में कनार मेले से वापस लौट रहे एक युवक की पहाड़ से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से मौत हो गई। गटकूना गांव निवासी दीपक सिंह परिहार 27 वर्ष पुत्र बहादुर सिंह परिहार मंदिर में पूजा करने के बाद अपने स्वजनों के साथ वापस लौट रहा था। तेजम के निकट गटखोल्टा नाले के पास अचानक पहाड़ की तरफ से एक बोल्डर सीधे दीपक सिंह के सिर पर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्वजनों द्वारा इसकी सूचना बलुआकोट थाने को दी गई। पैया पौड़ी से ग्रामीण मौके को रवाना हुए। गुरुवार रात्रि शव को 25 किलोमीटर पैदल चलकर धारचूला पहुंचाया गया। मृतक युवक घर का इकलौता चिराग थाट पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। पिथौरागढ़ में फेक आईडी बनाकर महिला की निजी फोटो वायरल करने वाले को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मामला धारचूला कोतवाली क्षेत्र का है। महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस की साइबर सेल के प्रभारी नीरज भाकुनी ने इस मामले में फोटो वायरल करने वाले का पता लगा लिया। पता चला कि फेक आईडी संचालित करने वाला व्यक्ति महिला का परिचित ही है। उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पिथौरागढ़ नगर के अति व्यस्त सिमल गैर बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतर गई है। मनमाने ढंग से दुकानों के आगे दोपहिया वाहन खड़े कर दिए जाने से लोगों के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका तिराहे के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग के बोर्ड तो लगा रखे हैं, लेकिन अंदर जाने वाले वाहनों को नहीं रोका जा रहा, बल्कि इस क्षेत्र में सिर्फ उन्हीं वाहनों को जाने की अनुमति है जिनके घर, दुकान व ऑफिस है।
इसके लिए उन लोगों को पास भी जारी किए गए हैं। व्यापार संघ जिला महामंत्री नवल रावल ने कहा कि कुछ समय पूर्व सिमल गैर बाजार के लिए बनाई गई ट्रैफिक व्यवस्था धराशायी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र ही व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेगा। कुछ वर्ष पूर्व सिमल गैर बाजार में स्थानीय व्यापारी और पुलिस प्रशासन के सहयोग से एक बहुत अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई थी, जिससे ट्रैफिक बहुत नियंत्रित रहता था। लेकिन पिछले 5-7 महीनों से ये बिल्कुल ट्रैफिक यहाँ पर अनियंत्रित हो गया है। इसलिए सिमल गैर के व्यापारी और व्यापार मंडल अब पुलिस प्रशासन से दोबारा मुलाकात करके इस व्यवस्था को पुनः ठीक कराने के बाबत वार्ता करेगा। पिथौरागढ़ में सशस्त्र झंडा दिवस के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाएगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल करम सिंह ने बताया कि इस वर्ष जिले में 50,000 से अधिक झंडे स्कूलों, कार्यालयों में वितरित किए गए हैं। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए QR कोड की व्यवस्था भी की गई है। इससे लोग आसानी से पूर्व सैनिकों के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। एकत्र की गई धनराशि केंद्र को भेजी जाएगी। 1949 से हर 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि जितने भी सैनिक जो लड़ाई के दौरान जिनकी जानहानि हो गई है उनके परिवारों को सपोर्ट करना, जो सैनिक अभी कार्यरत हैं उनके कल्याण के कार्य में इससे एकत्रित धन को लगाना, साथ ही जो सैनिक रिटायर्ड हो गए हैं सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके सपोर्ट में हम लोग ये जो एकत्रित धन होता है उसको लगाते हैं। और जिला सैनिक कल्याण पिथौरागढ़ के अंडर करीब 27,000 पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार हैं और करीब 10 से 12,000 सैनिक जो हैं अभी कार्यरत हैं। इन सब की संख्या अगर हम लगाते हैं करीब 1.5 लाख से ऊपर आश्रित और सैनिकों का यहाँ पर निवास है। इन सभी की सेवा में ये जो पैसा लगता है खासकर उन लोगों के लिए जिनके जो आश्रित हैं, जो लड़ाई के दौरान जिनकी शहादत हुई है, उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके पुनर्वास के लिए ये पैसा लगाया जाता है। और हर एक ब्लॉक से पिथौरागढ़ में हमारे पास में ये स्कूलों से, ऑफिसों से जो पैसा कलेक्ट होगा ये सैनिक कल्याण के लिए, इसको हम डायरेक्टरेट में भेजते हैं। उसके बाद ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड में जाता है। इस पैसे का इस्तेमाल प्योरली उन सैनिकों के लिए किया जाता है जो इसके हकदार हैं। पिथौरागढ़ में जिला अधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज जिला योजना की प्रगति और 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, कृषि, शिक्षा, जल संस्थान की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने विभागों द्वारा विकास कार्यों की फोटो स्पष्ट नहीं दिए जाने पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसे मामले सामने आने पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग को विभागीय कार्यों की समीक्षा न करने और ग्रामीण निर्माण विभाग को कार्यों में गुणवत्ता न पाए जाने पर नोटिस जारी करने तथा उनके कार्यों की जांच करने के निर्देश दिए। 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा, कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। क्या आप कान, नाक या गले की समस्या से परेशान हैं? क्या आपको सुनाई देने में दिक्कत होती है? इन परेशानियों को नजरअंदाज न करें, ये समस्या गंभीर हो सकती है। आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक यहाँ मिलते हैं। सभी प्रकार के डिजिटल हियरिंग एड, हियरिंग टेस्ट, अनुभवी ऑडियोलॉजिस्ट, ENT सर्जन की विशेषज्ञ सुविधा के साथ हियरिंग एड स्पेशलिस्ट भी मौजूद। तो देर किस बात की, अपनी समस्या का जल्द समाधान करें। सिर्फ प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पार्वती बाजार, सिलथाम, पिथौरागढ़।